Hey guys, this is Anu Accounts Classes. Today we are going to do the recording of depreciation under the chapter depreciation of the class 11. There are two methods of recording of depreciation: charging to assets and creating for provision for depreciation account. It means जब भी हमें रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन को तो हम दो तरीके से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट टू द एसेट्स अकाउंट, और या फिर हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो अभी हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी क्रिएट नहीं करना है. अभी हम चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट विच इज़ अ डायरेक्ट मेथड वो हम आज करेंगे. तो हम इसके लिए हमें एंट्रीज़ करनी है. जो एंट्रीज़ हमें करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी. तो फर्स्ट एंट्री है चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट में टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एसेट्स. मीन्स जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे. जब भी हमारी एसेट्स कोई परचेज होती है तो एसेट्स क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो एसेट्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड. एंड हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो हम क्या दे के खरीद रहे हैं, कैश दे के खरीद रहे हैं या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं. सो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. सो उसमें से पैसे निकल जाएंगे. मीन्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बी एसेट्स परचेज्ड. अब हमारी है सेकेंड एंट्री जो कि हमें करनी है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स, for the charging of depreciation. So to provide depreciation. उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने एसेट्स परचेज कर ली, जैसे ही हम एसेट्स परचेज कर लेते हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है. तो टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. मीन्स हमारी एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. बीइंग द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड. उसके बाद जब हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लिया है तो हम उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज करेंगे. टू क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें बंद करना है और चार्ज करना है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग द ट्रांसफर ऑफ द डेप्रिसिएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये बहुत इजी एंट्रीज हैं. देखो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री में जैसे आपने डेप्रिसिएशन एसेट्स में एसेट्स प्रोवाइड किया, जो भी डेप्रिसिएशन आपका आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है ताकि वो हमारा जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो सेटल हो जाए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है कि जब हमारी एसेट्स ख़राब हो जाती है, हमें लगता है कि हमें बेचना है, तो हम उस एसेट्स को सेल करेंगे. सेल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा. सो कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा इनटू एसेट्स अकाउंट. मीन्स एसेट्स हमारी जा रही है और कैश हमारी आ रही है. बीइंग एसेट्स सोल्ड. ओके. अब जब हमारी कोई एसेट्स बेच रहे हैं हम, तो हमारी क्या होगा, कोई या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम करेंगे टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट ऑन सेल. अगर हमें प्रॉफिट हुआ है एसेट्स पे तो हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अगर हमें कोई लॉस हुआ है तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. मीन्स अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे. और अगर हमें कोई लॉस हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. मीन्स इसमें हमें एसेट्स अकाउंट को डेबिट करना है और इसमें एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो ये हमारा सेल, जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उस पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने की एंट्रीज है. और गाइस आज मैं आपको इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंडर, ताकि आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर करने में और इजी हो जाए. और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगे और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी कंसिडर अंडर डेप्रिसिएशन. फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी शुड राइट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस वेरी केयरफुली. मीन्स जब भी हम कोई मशीनरी को परचेज कर रहे हैं या फिर हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं
तो हम उस ट्रांजैक्शन की डेट हमें बहुत केयरफुली लिखनी है। मीन्स इसकी डेट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर फिर उस डेप्रिसिएशन चैप्टर को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, वी शुड राइट द नंबर ऑफ द मशीनरी व्हेन द मशीनरी इज परचेज्ड और सेल ऑन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एंड ऑन बैलेंस। ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ मशीनरी ज़रूर लिखना है। मीन्स अगर आपने बहुत सारी मशीनरीज, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि हम बहुत सारी मशीनरीज परचेज करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक मशीनरी परचेज कर ली और हो गया। तो हमें बहुत सारी मशीनरी परचेज करनी पड़ती है, तो हमें सारी मशीनरीज के नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक मशीनरी ले रहे हैं तो उस मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जिस मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस डेप्रिसिएशन को भी वही नंबर देना है जो हमने मशीनरी को दिया है। लाइक मशीनरी 1 पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उसको हम डेप्रिसिएशन 1 ये नंबर देंगे। ऐसे ही अगर हमने मशीनरी 1 का कोई बैलेंस आया है तो बैलेंस नंबर 1, इस तरह से नंबर देते जाएंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो व्हेन वी आर डूइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जो भी मशीनरी परचेज करें उसको नंबर दें। थर्ड पॉइंट ये है कि वी शुड प्रिपेयर वर्किंग नोट्स प्रॉपरली, डू नॉट स्किप इट। मतलब कई बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं हम सुपर डुपर अकाउंटेंट हैं, हम क्या करेंगे उसको ओरली सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो 1 लाख की मशीनरी है, 10% डेप्रिसिएशन है तो 10,000 ही आना है, हमें वर्किंग नोट बनाने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वर्किंग नोट अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर बिल्कुल सही से हो जाएगा और करेक्ट आएगा। और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से करो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।